देश में नहीं इससे भी, मेरे देश में नहीं इससे भी कोई खूबसूरत सरजमी। ये मेरा गिलगित बल्तिस्तान जन्नत से बढ़कर है हंसी। दरिया पहाड़ और नदियाँ झरने हरी ये खेतियाँ, रेगिस्तान और ग्लेशियर गहरी ये झीले वादियाँ। उड़ी बर्फ की चादरें हैं चोटियाँ भी दिलनशी, उड़ी बर्फ की चादरें हैं चोटियाँ भी दिलनशी है, चोटियाँ भी दिलनशी है, चोटियाँ भी दिलनशी। मिसाले रिफ़अत व अज़मत है कायनात में, के तू मिसाले रिफ़अत व अज़मत है कायनात में। इसका तवाफ़ करते हैं तारे अंधेरी रात में। हैरा का पोशी इसका दिल सी अचन चमकती है जबी, परियों का मस्कन मुख्तलिफ रंगों के फूलों का चमन, दुनिया को दीवाना बनाता है। ज़मरुद सा बदन, ज़मरुद सा बदन, एक बार जो आए यहाँ दिल छोड़ जाता है ये, एक बार जो आए यहाँ दिल छोड़ जाता है ये, दिल छोड़ जाता है ये, दिल छोड़ जाता है ये। मेरे देश में नहीं इससे भी कोई खूबसूरत सरजमी, ये मेरा गिलगित बल्तिस्तान जन्नत से बढ़कर है हंसी। मेरे देश में नहीं इससे भी, मेरे देश में नहीं इससे भी कोई खूबसूरत सरजमी। ये मेरा गिलगित बल्तिस्तान जन्नत से बढ़कर है हंसी। दरिया पहाड़ और नदियाँ झरने हरी ये खेतियाँ, रेगिस्तान और ग्लेशियर गहरी ये झीले वादियाँ। उड़ी बर्फ की चादरें हैं चोटियाँ भी दिलनशी, उड़ी बर्फ की चादरें हैं चोटियाँ भी दिलनशी है, चोटियाँ भी दिलनशी है, चोटियाँ भी दिलनशी। मिसाले रिफ़अत व अज़मत है कायनात में, के तू मिसाले रिफ़अत व अज़मत है कायनात में। इसका तवाफ़ करते हैं तारे अंधेरी रात में।
का पोशी इसका दिल सिया चमकती है जबी, परियों का मस्कन मुख्तलिफ, रंगों के फूलों का चमन, दुनिया को दीवाना बनाता है ज़मरुद सा बदन, ज़मरुद सा बदन। एक बार जो आए यहाँ दिल छोड़ जाता है ये, एक बार जो आए यहाँ दिल छोड़ जाता है ये, दिल छोड़ जाता है ये, दिल छोड़ जाता है ये। मेरे देश में नहीं इससे भी कोई खूबसूरत सरजमी, ये मेरा गिलगित बल्तिस्तान जन्नत से बढ़कर है हंसी। मेरे देश में नहीं इससे भी, मेरे देश में नहीं इससे भी कोई खूबसूरत सरजमी, ये मेरा गिलगित बल्तिस्तान जन्नत से बढ़कर है हंसी। दरिया पहाड़ और नदियाँ झरने हरी ये खेतियाँ, रेगिस्तान और ग्लेशियर, गहरी ये झीलें वादियाँ, उड़ी बर्फ की चादरें हैं चोटियाँ भी दिलनशी, उड़ी बर्फ की चादरें हैं चोटियाँ भी दिलनशी, है चोटियाँ भी दिलनशी, है चोटियाँ भी दिलनशी। मिसाले रिफ़अत व अज़मत है कायनात में, के तू मिसाले रिफ़अत व अज़मत है कायनात में, इसका तवाफ़ करते हैं तारे अंधेरी रात में। हैरा का पोशी इसका दिल सिया चमकती है जबी, परियों का मस्कन मुख्तलिफ, रंगों के फूलों का चमन। इस वक्त हम सोदास दारेल और तांगीर के वस्त में वाक़ा इस दास में इस स्पॉट पे मौजूद है, जहाँ पर पहली मरतबा जो है एक फेस्टिवल का इनकाद हुआ है, जिसको अमन फाउंडेशन ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है। इसके मेहमान खुसूसी फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान है, जो अब से कुछ देर पहले यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने बाकायदा जो है पोलो का आगाज़ कराने के लिए जो है ठरी फेंकी है, और इसमें जो है यहाँ जो पुलू मैच हो रहा है, इसमें जो है दो टीमें मध्य मुकाबिल है, एक दारेल की और एक तांगीर की टीमें मौजूद है। दारेल ने 6 गोल किए हैं, जबकि तांगीर ने 4 गोल किए हैं। अब जो है कुछ 9 गोल करना है और या 45 मिनट में इसका फैसला होगा। इस वक्त दारेल जो है हावी है इसके ऊपर, और इस किस्म के फेस्टिवल में नाज़रीन अगर आप देखना चाहें, प्रेस मुसासिर दिखाना चाहें, तो मेरे बैग पे जो एक चोटी है, ये पूरा का पूरा जो है दारेल, तांगीर और कोस्तान जो हमारे साथ लगता है KPK, वहाँ के आए हुए शायकीन से भरा हुआ है। और इस तरफ मेरे दाएं साइड पे अगर आप देखना चाहें, अगर प्रेस मुसासिर दिखाना चाहे, तो यहाँ पर जो इस्तकबाल किया गया था, हमारे बॉय स्काउट्स बच्चे भी मौजूद हैं,
हैं दारेल के यहाँ पर हैं और उन्होंने बाकायदा इस्तकबाल किया और इस साइड पे स्टेज पे जो है हमारे मेहमान खुसूसी और उनके साथ मलिक मिस्कीन साहब जो उन्होंने यहाँ पर इस्तकबाल किया था। इस तरफ जो है मुख्तलिफ शायकीन यहाँ पर मौजूद है जो इस बात का जो है अंदिया देते हैं कि यहाँ के लोग इंतहाई मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, अमन पसंद हैं और जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ के लोगों के बारे में यहाँ के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और इस फेस्टिवल में अगर दाएं साइड पे अगर कवर करके हमें प्रेस मुसासिर दिखाना चाहे तो गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलों का एक पूरा एक तूफान यहाँ पर है और इसी सुद्दास के दरमियान में जो है यहाँ पे जो है ये मैच हो रहा है और इसमें यहाँ पर जो है सड़क और वाटर चैनल जो बनाया गया है इससे यहाँ पर 2200 एकड़ की अराजी ज़ेरे काश्त आ चुकी है। इफ़ाद प्रोजेक्ट के थ्रू इसको आबाद करने के लिए बनाया गया है और उसमें ये पहला टूर्नामेंट यहाँ पर रखा गया है जो हमारे सामने है और आवाम की जो है इंतहाई दिलचस्पी देखने में आ रही है और लोग जो है जोक दर जोक अभी तक जो है इसमें आ रहे हैं और ये जो मैच आपके सामने है जो चल रहा है दारेल और तांगीर के दरमियान में चल रहा है। हमारे साथ दारेल के सीनियर साफ़ी सलीम साफ़ी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी सलीम साफ़ी साहब, आप इस किस्म के इवेंट्स को और पहली मरतबा जो यहाँ पे हो रहा है उसको किस तरह देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये सब जो हमारे जो असगरी क़यादत है और जो हुकूमती क़यादत है उनकी मेहरबानी से ऐसे फेस्टिवल रखा, अमन फेस्टिवल रखा और अमन फाउंडेशन ने जो इधर किरदार अदा किया इससे हम उनको वेलकम पेश करते हैं और इस तरह की अगले साल के लिए भी ऐसे बड़ा फेस्टिवल रखना चाहिए और ताकि बाहर की जो शोबों से पाकिस्तान से और जो बैरून मुल्क से भी यहाँ कोई सयाह तशरीफ़ लाए तो और भी ये हमारा सुद्दास का रौनक बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे सलीम साफ़ी ने बहुत प्यारी बात की है कि इस तरतीब से अगर यहाँ पर हम जो है सकाफ़त को की तरवीज करते हैं और मुस्बित सरगर्मियों को परवान चढ़ाते हैं तो यकीनन यहाँ पर जो है एक माहौल क्रिएट हो सकता है और यहाँ से जो है सयाहों के लिए देखने का बहुत अच्छा स्पॉट भी बनता है। हमारे साथ एक सीनियर बंदे मौजूद हैं यहाँ के जो मकामी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस फेस्टिवल से? मतलब मोहम्मद फाउंडेशन दारेल की जानिब से ये टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। हम बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। पाक आर्मी का शुक्रिया है, जिन्होंने हमें बड़ी मदद दे के यहाँ टूर्नामेंट का इनेकाद किया है। जी सबकी यही चाहत है कि यहाँ पर बहुत अच्छा एक इनेकाद किया जा रहा है और यहाँ पर हमारे पास सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ साहब भी मौजूद हैं जो दारेल के हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि इम्तियाज़ साहब आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पल पल की खबरें रिपोर्टिंग करते हुए यहाँ पर जो हारमनी, पीस और भाईचारे का एक फ़ज़ा यहाँ पे बना हुआ है उसको देख कर आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या समझते हैं मुस्तकबिल दारेल तांगीर का मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ रहा है? बिल्कुल सर, अमन फेस्टिवल को देखकर यूँ लग रहा है कि दारेल मुस्तकबिल बिल्कुल चेंज हो रहा है सर। दारेल एक तरक्की की राह पर गामज़न हो रही है। अमन को फ़रोग़ देने के लिए ऐसे खेलों का इनेकाद बहुत ज़रूरी है। तो आइंदा भी हम कोशिश करेंगे हुकूमत इसको तरजीह देकर इस इलाके को प्रमोट करे और इसको बेहतर इमेज में पेश करे ताकि हमारा मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। और मज़ीद भी हम हुकूमत से तवक्को रहेंगे कि इस जगह को प्रमोट करते हुए मज़ीद फेस्टिवल का इनेकाद करे। तो ये अमन का एक मिसाल है सर, एक अमन का एक पैगाम देती है फेस्टिवल। देखो कितने तमाशीन दूर दराज से पैदल सफ़र तय करते हुए, गाड़ी मोटरसाइकिलों पर सफ़र तय करते हुए यहाँ पहुँचे सुबह सवेरे। तो इससे पता चलता है सर कि लोग अमन का प्यासे हैं, अमन के दाही है, तो अमन चाहते हैं इलाके में। तो ऐसे फेस्टिवल मज़ीद भी होंगे तो इलाके अमन अमान का एक फ़िज़ा कायम होगी सर इससे। जी बिल्कुल, इम्तियाज़ साहब ने भी बहुत अच्छी बात की है कि अमन तरक्की, अमन खुशहाली, अमन भाईचारगी और अमन जो है सब कुछ है हमारे लिए। और अगर अमन कायम होता है, प्यार मोहब्बत बढ़ता है, भाईचारे में इजाफा होता है तो उसमें जो है इलाके में जो है तरक्की का दरवाज़ा दर खुल जाएगा। और अमन फाउंडेशन दारेल को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतना बड़ा इवेंट यहाँ पे रखा और हज़ारों की तादाद में इस वक्त जो है यहाँ पर जो है दारेल तांगीर और कोहिस्तान से शायकीन यहाँ पे आए हुए हैं और खेल इस वक्त जो है बड़े दिलचस्प उसमें दाखिल हो चुका है। कि आप हमें ताज़ा तरीन हालात इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे इस वक्त जो दारेल तांगीर के दरमियान में जारी है? इस टाइम तो दारेल का 3 गोल से बारी है सर।
तांगीर के 3 गोल हुए और दारेल के 6 गोल इस टाइम। तो आधा हाफ हुआ है, अभी 20-15 मिनट में अभी कौन क्या करता है अभी देखी जाएगी सर। जो 20 मिनट रह गए मेरे ख्याल में अभी तकरीबन। बहुत ज़बरदस्त दिलचस्प मैच देखने को मिल रहा है। जी नाजरीन, इस वक्त जो है मैच जारी है, तो मैं प्रेस मुसासिर से गुजारिश करूंगा कि वो मैच की तरफ ज़रा कैमरे को घुमाएं। जी नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं सुद्दास दारेल तांगीर के वस्त में वाक़ा इस ग्राउंड में जो बहुत ही हाइट पर है, यहाँ से हम जो है आसमान को छू रहे हैं ऐसा महसूस होता है। और इस वक्त जो है वो यकीनन दारेल के जो प्लेयर हैं वो गोल करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं और और गोल से इजाफा हो गया। 7 दारेल ने जो है एक गोल मजीद कर लिया, जिसके बाद 7 गोल हो चुके हैं। और इसके बाद दारेल के जो सपोर्टर्स है, दारेल पुलू का टीम के सपोर्टर्स है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है शोर करके और ताली बजात देकर जो है इनके इजाफा किया। और इस वक्त फिर दारेल का पल्ला बाहरी है। तांगीर के खिलाड़ी जो हैं वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इस मैच में इन हो जाएं। इस वक्त जो है अब तक जो सूरत-ए-हाल है उसमें जो है वो सूरत-ए-हाल इस किस्म की बन रही है कि मैच जो है वो यकतरफा नज़र आ रहा है। हमारे साथ दारेल के ही सीनियर साफ़ी फजल रहमान साहब भी है। फजल साहब से हम बातचीत करना चाहेंगे। फजल साहब, आप हमें क्या आप अभी तक की सूरत-ए-हाल और आप क्या समझते हैं कि अमन फाउंडेशन ने जो ये काम किया है, जिस किस्म का एक फेस्टिवल रखा है, वो क्रेडिट उनको जाता ही जाता है, लेकिन इस किस्म के फेस्टिवल के मज़ीद इनकाद से के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हनी सारा टीवी का, जो आपने यहाँ पे विज़िट किया और हमारे जो इस पूरे इवेंट्स के आपने कवरेज देने की यहाँ पे आके कोशिश की, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। उसके साथ साथ इस तरह के इवेंट्स जिस तरह का आज ये साबित कर दिया अमन फाउंडेशन के नौजवानों ने कि यहाँ पर एक दारेल तांगीर बल्कि पूरी दियामर गिलगित बल्तिस्तान की जो लोग यहाँ पर आए हुए इसको मोहब्बत और फिज़ा की नज़र से देखते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी यही कोशिश रहेगी हम कि आइंदा भी इसी तरह इवेंट्स को इनकाद करके लोगों के दिलों में मोहब्बत और फासलों को ख़त्म करके सबको एक पेज में लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी फजल रहमान साहब। जैसे कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि इस अमन को जो है कायम रखने के लिए हर शहरी की जिम्मेदारी है। और इस वक्त यहाँ पर हमारे गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस भी जो है चौकस ड्यूटी दे रहे हैं, इंतज़ामिया भी बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर है, अस्करी क़यादत भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम इंतज़ामिया, सूबाई हुकूमत, सब तमाम ज़िम्मेदार इदारे जो हैं वो यहाँ पर जो है तरक्याती कामों पर और मुस्बित सरगर्मियों में खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। और दारेल के लिए जो है एक खुशाइन बात है कि इस वक्त जो है यहाँ तरक्याती कामों का जाल बिछा हुआ है और इस वक्त 2200 एकड़ ज़मीन जो है इफ़ाद प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ पर ज़ेर आबाद हो चुकी है और इसको आबाद करना है। तो आप क्या समझते हैं, इस किस्म के तरक्याती प्रोजेक्ट से यहाँ पर रोज़गार के मौके भी ज़्यादा हो जाएंगे? बिल्कुल ज़ाहिर बात है सर। मज़ीद इफ़ाद प्रोजेक्ट से अपना वो एक्सपेंडिचर बंजर इलाकों में करेगी तो मज़ीद इलाके को प्रमोट करने में वो उनका बहुत बड़ा रोल होगा। उस इलाके में गुर्बत को मिटाने में बिल्कुल वो अपना रोल अदा करेंगे सर। इससे अगर इतना बड़ा ज़मीन आबाद हो गया तो वहाँ से गुर्बत का बिल्कुल सत्यानाश ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह सर। जी इम्तियाज़ साहब ने भी बहुत अच्छी बातें की हैं, यानी कि बातें इसीलिए अच्छी की जा रही हैं क्योंकि हमें ऐसा ही माहौल मिल रहा है, माहौल बनते जा रहा है दारेल और तांगीर की तरक्की के लिए, यहाँ की खुशहाली के लिए, यहाँ के अवाम के मियारी ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए तमाम इदारे जो हैं एक पेज पे नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर जो है सबकी तवज्जो यहाँ के अवाम के मियारी ज़िंदगी को बुलंद करने की तरफ जा रही है। और यहाँ की बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए यहाँ के ज़राअत को, यहाँ की माही परवरी को और यहाँ के दीगर जो शोबाजात हैं उनको तरक्की देने की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो माही परवरी है, मछलियाँ पाल कर भी जो है बहुत ज़्यादा रोज़गार बनाया जा सकता है, तो क्या यहाँ पर इदारा माही परवरी वालों ने भी जो है दिलचस्पी लेना शुरू कर ली है? मेरे ख्याल में ऐसा कोई इदारा नहीं यहाँ पर यह दिलचस्पी न ले हो। ये एक कीमती असासा है दारेल गयाल की तरफ से। यहाँ पर हर एक प्रोजेक्ट्स की मैंने सुनने में आया कि तमाम प्रोजेक्ट्स यहाँ पर तवज्जो के मुंतज़िर बने हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला आने हुए जो चैनल का काम पूरी तरह से मुकम्मल होगा, यहाँ पर लोग का आमद और रफ्त डेली का हो जाएगा, फिर इंशाअल्लाह ताला हर एक डिपार्टमेंट के हर प्रोजेक्ट के लोग यहाँ पर आके मुस्तफ़ीद होंगे और लोगों को भी इससे बहुत ही फ़ायदा साबित होगा। जी नाज़रीन, जैसा कि सुन रहे हैं ये सहाफ़ी हैं यहाँ के
क्रीम है दारेल तांगीर की, और यहाँ के पल पल के खबरों पे नज़र रखते हैं, पल पल के बदलते हुए हालात को जो है अपने कलम के ज़रिए, अपने कैमरे के ज़रिए दुनिया को दिखाते हैं। तो इन्होंने जो है इसी इसना में जो है इम्तियाज़ बताएंगे क्या हुआ सर? गोल हो गया सर, दारेल फिर भारी होता जा रहा है दारेल का। अभी आप दारेल के इसलिए आपको ज़्यादा खुशी है कि बिल्कुल जारी बात है, दारेल जीतेगा तो हमें खुशी हुई सर। दारेल तांगीर की वैसे लेकिन जो यहाँ की निस्बत के लिहाज से किया जाए तो जगह भी दारेल का है, और जगह हम कोशिश यही होती है कि दारेल जीत जाए और हमें खुशी है यहाँ छोड़ के जाए। यानी कि आप एक तरफा सोच रखते हैं, साफ़ी तो गैर जानिबदार होता है, आप क्यों ये सोच रख रहे हैं? नहीं सर, इस जगह को प्रमोट करने के लिए हम ये सोच रखते हैं, अगर बाहर से टीमें मजीद भी आएंगी, दारेल ने जीत लिया तो दारेल वाले उनको दावत देंगे, आगे से वो आएंगे तो फिर हमारा इलाका प्रमोट होगा। इसलिए हम ये कोशिश होती है सर हमेशा से कि दारेल आगे जाए, ये दारेल का जो बदनाम नाम है वो बाहर की दुनिया से ख़त्म हो जाए। हमारा इमेज बाहर वो नेगेटिव इमेज पेश किया जा रहा है, तो हमारा पॉजिटिव इमेज अगर पेश किया जाए, मुस्बित इमेज हमारा सामने आ जाए तो हमारा दारेल का जो पुराना नाम है वो ख़त्म हो जाएगा, दारेल दारेल ही रहेगा सर। जी इम्तियाज़ साहब ने जैसे कहा कि यहाँ के मुस्बित सरगर्मियों को, किरदार को आगे लाना होगा, तो हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सहाफ़ी राजा इशफाक साहब मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि हर इवेंट को कवर करने के लिए जहां हम नहीं होते हैं वहां पर राजा इशफाक साहब अपना कैमरा लेकर वहां खड़े होते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ से जो है आप क्या महसूस करते हैं और यहाँ के लोगों की तमतमाते हुए चेहरे आपको क्या कह रहे हैं? शुक्रिया हनीस हरा टीवी गिलगित, आप इतनी दूर से यहाँ आए, हम तो खैर दियामुर से यहाँ आते रहते हैं, तो इंशाल्लाह ये जो इवेंट हुआ है इससे दारेल और तांगीर के दरमियान बहुत ही अच्छा मैसेज आएगा। और इंतहाई आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, दारेल तांगीर में इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ था, आज जो हुआ है। और ये सारा अमन फाउंडेशन जो इन हमारे दोस्तों ने तंजीम बनाई है, उन्होंने जो है जो ये प्रोग्राम किया है, इंशाल्लाह बहुत बेहतर है। शुक्रिया जी। राजा साहब ने भी बहुत अच्छे अंदाज में बता दिया कि ये सब काम ये है कि हम मैसेज दे रहे हैं, राय आमा बना रहे हैं कि आओ अब दारेल तांगीर अपनी बाहें फैलाकर यहाँ के खूबसूरत सयाहती मकामात, दिलकश नज़ारे आपको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। आप यहाँ पर आएँ और देखें कि गिलगित बल्तिस्तान का ये खूबसूरत चेहरा आपको जो है वेलकम कर रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शंदूर तरस का एक बहुत खूबसूरत जो है वो इवेंट जो है किया जा रहा है। यकीनन इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये इवेंट जो है हर साल किया जाएगा और बाकायदा जो है कैलेंडर ऑफ इवेंट में टूरिज़्म डिपार्टमेंट रखेगा, ताकि इसको भी प्रमोट करके जो है रामा फेस्टिवल की तरह और दीगर जो है शंदूर फेस्टिवल की तरह इस फेस्टिवल को भी जो है दुनिया भर में जो है हुकूमती सतह पे और दुनिया बैनुल-अक़वामी सतह पे इसको जो है रिकगनाइज़ किया जाएगा, ताकि ये जो सुद्दा से ये जो कोहिस्तान दारेल तांगीर और के बिल्कुल संगम पे वाक़ा है और यहाँ पर टूरिज़्म डेवलप करने के बड़े मौके मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सर, ये KPK और गिलगित बल्तिस्तान की बिल्कुल हदूद में ये वाक़ा है सर, तो इस जगह को प्रमोट करना हुकूमती लिहाज से बिल्कुल मैं तो ज़रूरी समझता हूँ। हुकूमती अपनी हुकूमती सतह पे इस इलाके को प्रमोट करे, यहाँ फेस्टिवल रखे हुकूमती सतह पे, ताकि हमारा और जहांगीर जो गिलगित बल्तिस्तान और कोहिस्तान वालों का जो फ़र्क है वो तो वाज़ेह हो जाए ना सर। इस सतह पर आकर हम उनको नीचे नज़र से देखते हैं, यहाँ बिल्कुल जब हम इस सतह पे आएंगे तो वो हमारे बिल्कुल कोहिस्तान और KPK बिल्कुल नीचे आ जाता है। जी इन्होंने एक टेक्निकल बात की है, बहुत अच्छी बात की है, लेकिन हमारे साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अदब, सकाफत और खेल जो है रस्म और रिवाज ही है जो हमारी पहचान है। हमारे साथ दारेल आर्ट्स काउंसिल के सदस्य सैफुर्रहमान साहब भी मौजूद है, हम इनसे पूछने, सैफुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी सैफुल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम। तो आपकी हम कभी बहुत महसूस कर रहे थे, आप लोगों को भी कोई पोर्शन यहाँ पे दिया गया, कोई इवेंट दिया गया है? नहीं, हमें तो कोई अवार्ड नहीं दिया, लेकिन सकाफत के प्लेटफॉर्म जो बहुत मजबूत है, यहाँ स्टेज शो हुआ तो बहुत मज़ा आता था, लेकिन आज लोग बहुत महसूस कर रहे हैं स्टेज शो ना होने की वजह से। फनकार तो जमा है लेकिन यहाँ फंड और डिशेस हमने कुछ दिया नहीं और इंतजाम की तरफ से कुछ है नहीं, इसलिए हम अपील करते हैं अंदाज जो भी शो हुआ तो स्टेज शो होना चाहिए। जी बिल्कुल, सैफुल्लाह साहब जो हैं जो यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के एक मंजे हुए एक शायर गुलकार है, जिन्होंने नेशनल सतह पे जो है अपना दारेल की तांगीर की नुमाइंदगी की है और बहुत अच्छी की है। और यहाँ पर जब ऐसे इवेंट होते हैं तो यकीनन इनको मौका मिलने चाहिए ताकि ये अपने इलाके में भी अपने जज्बात का इजहार करें और इलाके की सकाफत को जो है वो सबको जो है झूमने का मौका मिलने चाहिए। आप क्या कहेंगे फजल साहब इस बारे में कि ये जो हमारे सकाफती जो
नुमाइंदे हैं, जो हमारे अमन के पैगंबर हैं, हमारे जो शायर गुलकार, इनको मौका नहीं देना, क्या समझते हैं इस बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे सकाफ़त के जो अलंबरदार हैं, आए रोज़ शुरू दिन से यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। मैं हुकूमत की तरफ से, हुकूमत वफद की तरफ से ये हुकूमत की जानिब से मुतालिबा करूँगा कि हमारे जो कल्चर के जो शोजात है, जो उनको भी थोड़ा कुछ होना चाहिए, और उसके साथ साथ हम उनसे भी मुतालिबा करेंगे। डीसी साहब यहाँ पर मौजूद है कि उनसे भी वहाँ मुतालिबा है कि वो यहाँ उनके हमारे सकाफ़त के जो अलमदार हैं, उनको भी यहाँ पर एक स्टेज रखा जाए, उनको भी इवेंट्स पेश किया जाए, और साथ साथ हम उनसे यही भी मुतालिबा करेंगे हर साल की तरह जो इस तरह हुआ इसी तरह हर साल की तरह यहाँ पर एक इवेंट्स का इनेकाद किया जाए और लोगों को। जी नाज़रीन, इस वक्त पूरी हनीसारा की टीम जो है सोदास में मौजूद है। हनीसारा टीवी हमेशा इलाके की सकाफत कल्चर को आगे लाने के लिए जो है काम कर रहा है। इस वक्त सोदास पे मौजूद है हमारे साथ जो है दारिल आर्ट्स काउंसिल के सदर जो है सैफुल्लाह भाई मौजूद है। हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। तो आप रात को कोई यहाँ पर इवेंट रखना चाहेंगे? रात को भी यहाँ कोई इंतज़ाम तो नहीं हुआ, लेकिन बड़े मुश्किल से हम लोगों ने यहाँ रात गुजारा है। ये आम सुदास में जो अभी जो नज़ारा है, इनको ढूंढ कहा जाता है शनाज़बाम में, इनको जला के टेंट में हमने रखा है अपनी मदद। अब अमन फाउंडेशन ने कोई प्रोग्राम रखा, यहाँ हुकूमत की तरफ से कोई ताउन नहीं हुआ है। अब ये पूरा ऑर्गेनाइज तो सैफुल्लाह भाई अमन फाउंडेशन ही कर रहा है, तो उन्होंने ही ये सब कुछ करना है ना। आप जो है इन्हीं से रब्ता क्यों नहीं करते? अमन फाउंडेशन के एक नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आपने अपने शेड्यूल में जो है वो ये आर्ट्स काउंसिल को कोई इवेंट उनका क्यों नहीं रखा है? सर पहले ये तकरीबन 20-25-30 सालों से ये नहर काम कर रहा था। अवाम हुकूमत ने गवर्नमेंट ने रखा था पैसे, लेकिन काम नहीं हो चुका। अभी से स्लाइडिंग हो गया, वो काम बंद हो गया, काफ़ी पैसे गवर्नमेंट का नुकसान हो गया, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं मिला यहाँ से। अब ये प्रोजेक्ट वालों का हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। यहाँ ने बहुत कोशिश किया और यहाँ से नहर का हमारे लिए बंदोबस्त तैयार किया है। अभी इंशाल्लाह 3-4 महीने के बाद हमारे लिए आबादी शुरू होगा यहाँ पे। हम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी नाज़रीन, अब चलते हैं हम पुलू मैच की तरफ, और मैं प्रेस मुसासिर जो हमारे प्रोग्राम मैनेजर है उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस इवेंट को कवर करें। उड़ी बर्फ की चादरें हैं, चोटियां भी दिलनशी। उड़ी बर्फ की चादरें हैं, चोटियां भी दिलनशी है, चोटियां भी दिलनशी है, चोटियां भी दिलनशी। मिसाले रिफ़अत व अज़मत है कायनात में, के तू मिसाले रिफ़अत व अज़मत है कायनात में। इसका तवाफ़ करते हैं तारे अंधेरी रात में। हैरा कपोशी इसका दिल सी अचन चमकती है जबी। परियों का मस्कन मुख्तलिफ, रंगों के फूलों का चमन, दुनिया को दीवाना बनाता है। ज़मरुद सा बदन, ज़मरुद सा बदन, एक बार जो आए यहाँ दिल छोड़ जाता है ये। एक बार जो आए यहाँ दिल छोड़ जाता है ये, दिल छोड़ जाता है ये, दिल छोड़ जाता है ये। मेरे देश में नहीं इससे भी कोई खूबसूरत सरज़मीं, ये मेरा गिलगित बल्तिस्तान जन्नत से बढ़कर है हसीन। लायक सद एहतराम मेहमानान ग्रामी कदर, क्या खूब कह गया कोई पोलो से मुतल्लिक, खेलों का बादशाह ये शाहों का खेल है। सबसे पहले मैं अमन फाउंडेशन दारेल गयाल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स, अवाम दियामर, बिलखुसूस अवाम दारेल तांगिर, मुहब्ब वतन और मुखलिस अवाम दारेल तांगिर की जानिब से समीम क़ल्ब, रूह की गहरा और मन के सच्चे जज्बात के साथ तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी कदर की यहाँ तशरीफ़ आवरी पर आप सबका खैर मक़दम करते हुए खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब वाला, मेहमान नवाज़ों, अमन पसंदों,
की सरजमीन ज़िंदगी के हर शोबे से मैं आगे बढ़ता दारेल के चंद मुखलिस नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत एक दिलकश सियाहती मुकाम सौदास दारेल के मुकाम पर फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और गिलगित बल्तिस्तान का रवायती खेल पोलो का शानदार और तारीख़साज टूर्नामेंट का एहतमाम करके बिलवम ज़िला बर और बिलखुसूस दारेल और तांगीर के नौजवानों को अपनी मख्फी सलाहियतों को उजागर करने और इलाके में पायदार क़याम अमन समेत इलाके की सियाहत को मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारफ़ करवाने के लिए जो कदम उठाया है वो हर हवाले से काबिल सताइश और लायक तक़लीद है, जिस पर अमन फाउंडेशन दारेल गयाल के नौजवान मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी क़दर शाकीन पोलो, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई, दुनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया समेट कर पहाड़ इनकी हैबत सराय, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन न माले गनीमत न किश्वर कुशाए। मुझे इस मौके पर यह अर्ज़ करते हुए इंतहाई मुसरत का इजहार हो रहा है कि मेरे धरती माँ का एक प्रोफेशनल सोल्जर, हमारे जोग्राफियाई सरहदों का मुहाफिज बहसत मेहमान खुसूसी आज की इस तकरीब में जलवा अफरोज़ होकर तकरीब की रौनक को दोबाला कर रहे हैं। सच कहूँ तो आज के इस बज़्म को ए मोहतरम आपकी तशरीफ़ आवरी से लगे हैं चार चांद। मेरी मुराद इज़्ज़त माब जनाब कमांडर फोर्स कमांड गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल एहसान महमूद साहब हैं। आपने मुख्तसर वक्त में ब्यामर के नौजवानों को जिस तरह बूस्ट अप किया है, हम खुसूसी तौर पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वेलकम एड्रेस के लिए मुल्तमिस हूँ साबिक मेंबर गिलगित लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लिमानी लीडर जनाब हाजी रहमत खालिक साहब को आप यहाँ तशरीफ लाएं और वेलकम एड्रेस पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम फोर्स कमांडर साहब गिलगित बल्तिस्तान और एहसास इदारों की कर्नल साहिबान, DC साहब, SP साहब, उनके साथ दीगर आए हुए कर्नल साहिबान और दीगर मेहमान गिरामी, मैं अपने तरफ से दारेल तांगीर की अमन जरगे की तरफ से, दारेल तांगीर की आवाम की तरफ से, बिलखुसूस कोहिस्तान की आवाम की तरफ से भी, यहाँ पे कोहिस्तान का आवाम भी हमारे साथ बराबर का शरीक है, सरजमीन सुद्दास आमद पे दिल की अता गिरायों से खुश आमदीद कहते हैं। और उम्मीद रखते हैं कि आइंदा इस किस्म की खेलों के लिए जनरल साहब आपने अपने मसरूफियात को छोड़ के इस दफ़ा भी हमने तो दावत तो सीम साहब को भी दिया था, हमारे अमन तंजीम की तरफ से दावत चीफ सेक्रेटरी साहब को गई थी और आपको भी गई थी। अकेला कमांडर साहब आप है, आपने इस दावत को, नौजवानों की दावत को, अमन फाउंडेशन की दावत को फिलफोर कबूल करके इनकी हौसले जो है आसमान तक पहुँचाया है। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। आइंदा भी इस तरह हमारे बड़े हौसला अफजाई करें तो यहाँ किसी किस्म की कोई कमी नहीं है नए जनरेशन के अंदर, न तालीम की शोबे में, न खेलों की शोबे में, न किसी और शोबे में, सिर्फ हौसला अफजाई की कमी है। तो इसी तरह हौसला अफजाई हमारे जवानों का होता रहे तो हर महाज पे इंशाअल्लाह सबसे पहले दारेल तांगीर और हमारे हमसाया कोहिस्तान वालों को ही नज़र आएंगे ये लोग। और ये पिछले अक्टूबर 25 से ये खेले अपने मदद आपकी तहत ज़िला इंतज़ामिया की ताउन से ये खेले पिछले अक्टूबर 25 से अब तक जारी है। ये बहुत लंबे खेल हो गए हैं, 15 दिन की खेल है। तो ये इंतहाई इन लड़कों ने, अमन फाउंडेशन ने इंतहाई ज़ाती तौर पर जदोजहद करके, चंदे करके ये खेल मुनक़िद किया और चलाया अभी तक। तो अब आपने इनको इतना हौसला दिया, इतना हौसला दिया, आइंदा कहीं भी आपकी इशारे पे किसी भी वक्त किसी भी जगह में इस किस्म के इवेंट के लिए हमारे तमाम खिलाड़ी तैयार है और अमन फाउंडेशन सबसे पहले किरदार अदा करेगी। और एक दफ़ा फिर मैं दारेल तांगीर खुसूसन ज़िला कोहिस्तान की आवाम की तरफ से, कोहिस्तान वालों ने भी यहाँ पे आधे कोहिस्तान के लोग मौजूद हैं, 2 ज़िलों के दरमियान में ये खेल हो रहा था,
तो कोहिस्तान वालों को हम छोड़ के सिर्फ दारुल तांगीर को ही याद करें तो ये नामुनासिब होगा, क्योंकि ये हमारा हमसाया ज़िले का और हमारे रिश्ता ज़िले के लोग हैं। तो इनके साथ एक दफ़ा फिर मैं आपका दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा इन अमन फाउंडेशन के लोगों को हौसला अफजाई करके आइंदा के लिए इनको मजीद साथ देंगे। शुक्रिया, एक दफ़ा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ शर्मा साहब। सिपासनामा पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ हाजी अब्दुल मनान साहब। हाजी अब्दुल मनान साहब आएँ और सिपासनामा पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल जनाब एहसान महमूद साहिब, सिविल और मिलिट्री के आला ऑफिसरान, अमायदीन दारुल तांगीर, ग्रैंड जरगा अमन का दारुल तांगीर और दीगर मेहमान ग्रामी को सुद्दास ग्याल दारुल आमद पर अवामुन्नास दारुल और अमन फाउंडेशन दारुल दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहती है। हम अपने मौजूद मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी गूनागूं मसरूफियात को बालाए ताक रख कर अपना अनमोल वक़्त निकाला और न सिर्फ अमन स्पोर्ट्स फेस्टिवल को रौनक बख्शी बल्कि हमारे हौसलों को भी 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। आला मिलिट्री और सिविल ऑफिसरान की हमारे दरमियान मौजूदगी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि आपको आवाम से किस कदर उल्फत है। मैं वक़्त की नज़ाकत को मलहूज़ खातिर रखते हुए सिपासनामा की तरफ आना चाहूँगा। हमारी गुजारिशात हसब झेल हैं। नंबर 1, दारुल तांगीर की आबादी गिलगित बल्तिस्तान के नए बनने वाले तीनों अजला की मजमूई आबादी से ज़्यादा है और गिलगित बल्तिस्तान का गेट वे भी है। दारुल तांगीर के आवाम की दरीना ख्वाहिश और मुतालिबा है कि दोनों वादियों को अलग अलग ज़िला का दर्जा दिलाया जाए। अगर मुमकिन न हो सके तो दोनों वादियों को मिलाकर एक ज़िला बनाया जाए ताकि इंतज़ामी उमूर की अंजाम दही में सहूलत हो सके। नंबर 2, दारुल और तांगीर के अवाम की गुर्बत और पसमानदगी को मद्देनजर रखते हुए कम अज कम 30 यतीम और नादार बच्चों को आर्मी पब्लिक स्कूलों में तालीम हासिल करने का मौका फराहम किया जाए और पाक आर्मी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले हॉस्टलों में दाखिला दिया जाए। नंबर 3, सुद्दास पड़ावदास ग्याल दारुल में आर्मी पब्लिक स्कूल मंजूर फरमाया जाए। ये स्कूल न सिर्फ दारुल तांगीर के बच्चों की तालीमी ज़रूरत पूरी करेगा बल्कि कोहिस्तानी इलाके शतियाल, हरबेंड और साजीन के बच्चे भी इस्तेफादा कर सकेंगे। मीर सुद्दास ग्याल दारुल में गर्ल्स हाई स्कूल और बॉयज स्कूल की मंजूरी दिलाई जाए। नंबर 4, जनाब कमर जावेद बाजवा साहब ने 2015 को दारुल तांगीर के बेरोजगार नौजवानों को फौज में भर्ती होने के लिए खुसूसी पैकेज दिलाया था और उस दौरान दोनों वादियों से तकरीबन 500 जवान फौज में भर्ती हुए थे। जनाब से इस्तिदा है कि दारुल और तांगीर के अवाम की गुर्बत और पासमानदगी को मद्देनजर रखते हुए पाक आर्मी के ज़ेर साया चलने वाले तमाम महकमों में भर्तियों के लिए इन इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को ख़ुसूसी रियायत दी जाए। जनाब वाला, उस पैकेज से इन दोनों वादियों में हर दोनों तरफ गुर्बत और जराइम में भी खातिर खा कमी वाक़ हुई है। नंबर 5, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने अपनी हालिया दौरा दारुल के दौरान महकमे जंगलात में 200 इजाफी फॉरेस्ट गार्ड्स तयनात करने का ऐलान किया था जिस पर ताहाल अमल दरामद न हो सका।
लिहाजा ये भर्तियाँ जल्द करवाई जाएं। नंबर 6, दारेल तांगीर से FA-FSC पास जवानों को लोकल टेस्ट के जरिए ISSB ट्रेनिंग के लिए मुंतखब किए जाएं और उनकी आर्मी सेंटर गिलगित में खसूसन ट्रेनिंग कराई जाए। दारेल तांगीर की आबादी 1 लाख से ज़्यादा है, मगर बदकिस्मती से इन दोनों वादियों से एक भी आर्मी अफसर नहीं है। नंबर 7, मनिकाल, गबरबाला, खनबरी और डुडशाल में एस्काम टावर्स नस्ब किए जाएं। नीज गांव ग्याल में नस्ब शुदा एस्काम टावर पर 4G इंटरनेट सर्विस शुरू की जाए। नंबर 8, दारेल वैली सड़क कुशादा और पक्की कराई जाए। नीज चाइना पुल दारेल ता सुद्दास ग्याल दारेल कच्ची सड़क को पक्की कराई जाए। नंबर 9, सुद्दास ग्याल दारेल पर मुश्तमिल हॉस्पिटल मंजूर करवाए जाए और सुद्दास ग्याल दारेल के लिए बिजली के ट्रांसमिशन लाइन और वाटर सप्लाई स्कीम मंजूर कराई जाए। नंबर 10, RCC पुल ग्याल दारेल और तोडुदास मनिकाल दारेल ETI इफाद के जरिए तामीर कराए जाए और ग्याल गांव में खेलों का स्टेडियम पार्क तामीर किया जाए। नंबर 11, लोलूकोट एग्रीगेशन चैनल ग्याल दारेल, चूँकि ये स्कीम सैराब गिलगित बल्तिस्तान के देत GBADP से तामीर होना थी, चीफ सेक्रेटरी साहब के हुक्म पर ETI को तामीर भेज दी गई है। इस चैनल पर काम नंबर 1, अमन फाउंडेशन दारेल की खिदमत को सराहते हुए तंजीम सूबाई सतह पर रजिस्टर कराई जाए और फाउंडेशन को पायदार बुनियादों पर चलाने के लिए कम अज कम 10 लाख की ग्रांट दी जाए। नंबर 13, खालिकाबाद चाइना पुल दारेल लगभग 70 घेरानों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर क्राइम पुलिस चौकी फौरन और मुस्तकिल बुनियादों पर पुलिस थाना मंजूर कराया जाए। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज वस्सलाम, अमन फाउंडेशन दारेल। बहुत शुक्रिया मोहतरम अब्दुल मनान साहब। सामीन नज़ीर वक़ार, सच कहूँ तो आज के इस बज़्म को है मोहतरम, सच कहूँ तो आज के इस बज़्म को है मोहतरम, आपकी तशरीफ़ आवरी से लगे हैं 4 चांद। मैं बसत खुलूस व एहतराम जिस शख्सियत को आज के इस तकरीब के कलीदी ख़िताब के लिए दावत ख़िताब देने जा रहा हूँ, यकीनन आपकी तशरीफ़ आवरी से इस तकरीब की रौनक दोबारा हो चुकी है, जिससे आपकी इस इलाक़े से दिली लगाव और मोहब्बत और खुलूस का इजहार हो रहा है। मैं आप और सामीन के दरमियान ज़्यादा हायल होना नहीं चाहूँगा। आपकी तायद के साथ मैं बुलाने जा रहा हूँ आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी, हम और आप सबका दिलारा इज़्ज़त माब जनाब मेजर जनरल एहसान महमूद साहब। फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान, फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान, पाक फौज, पाक फौज। काबिल एहतराम मलिक मिस्कीन साहब, मोहतरम रहमत खालिक साहब, काबिल इज़्ज़त हाजी अब्दुल मन्नान साहब, ड्यामर के दीगर उलमाए किराम और जिरगा के काबिल एहतराम मेंबरान, डिप्टी कमिश्नर ड्यामर जनाब अमीर आजम हमजा साहब, ड्यामर की सिविल सोसाइटी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के मेरे कलीग्स, मिलिट्री के कलीग्स, अमन फाउंडेशन की इंतजामिया और इस टूर्नामेंट की इंतजामिया, जिला ड्यामर के नौजवानों और जिला ड्यामर के गयूर वासियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये अमर मेरे लिए बायस एहसास है कि आज मैं ड्यामर के नौजवानों के अंदर, ड्यामर के बुजुर्गों के अंदर, ड्यामर के गयूर अवाम के अंदर, ड्यामर के बहादुर खिलाड़ियों के अंदर मौजूद हूँ
मुझे जब चंद दिन पहले खबर मिली थी जिस तरह से रहमान साहब फरमा रहे थे, तो 5 तारीख को ये फाइनल होना था, मेरी कई मसरूफियात थी, तो मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि इसको थोड़ा सा डिले कर लिया जाए ताकि मैं भी शरीक हो सकूं और अपने लिए कुछ बायस से इज्जत और अपने लिए कुछ फख्र लेकर आ सकूं, कुछ हौसला लेकर आ सकूं, क्योंकि दयामर के गयूर अवाम और नौजवानों के हौसले देखकर मेरा अपना हौसला बुलंद हुआ आज। मैं अक्सर कहता हूं और आज फिर आपको याद दिला रहा हूं कि गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान का सर और धड़ का रिश्ता है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का दिल है और जिला द्यामर गिलगित बल्तिस्तान का किला है। जैसे कि आई साहब ने फरमाया कि जिला द्यामर एक गेटवे है, गेटवे पाकिस्तान का, गेटवे गिलगित बल्तिस्तान का, तो इसी तरह ये गिलगित बल्तिस्तान का, पाकिस्तान का और पाक फौज का एक किला है। गिलगित बल्तिस्तान की एक शानदार तारीख है और जिला द्यामर की उसके अंदर शानदार तारीख है, खूबसूरत जियोग्राफिया है और गयूर अवाम पर मुश्तमिल, गयूर लोगों पर मुश्तमिल ये इलाका पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में जाना जाता है। हम आपकी रवायात का एहतराम करते हैं और आपके साथ मिलके आपकी रवायात के अमीन हैं इंशाल्लाह। और जैसा कि फरमाया आपने कि इस तरह के मजीद इवेंट कराए जाए, तो आप इस तरह के मजीद इवेंट कराइए। अमन फाउंडेशन इस तरह के मजीद इवेंट कराए, बाकी फाउंडेशन इस तरह के मजीद इवेंट कराएं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल ऑर्गेनाइजेशन मजीद इवेंट कराएं। हम आपको 100% 100% सपोर्ट करेंगे उसके अंदर। हम इलाके में ATI के प्रोजेक्ट्स को भी कदर की निगाह से देखते हैं, इस पर हम मजीद बात करेंगे इंशाल्लाह। हम इलाके के बुजुर्गों और उलमाए कराम का इंतहाई एहतराम करते हैं और उनकी मशावरत के साथ हम इलाके की तामीर और तरक्की में, गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट की सपोर्ट में और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान और भी अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। हमें इल्म है, एहसास है, इदराक है, आपके साथ ही हमारे दिल धड़कते हैं। हमें एहसास है जो द्यामर बादशाह डैम के हवाले से जो सेटलमेंट के इशूज़ हैं और दीगर जो इशूज़ हैं, वो मैं पहले भी यहाँ पर आया था, हमारी बातचीत हुई थी, मैं पहले आया था यहाँ पर, लेकिन नौजवानों के साथ आज मेरी पहली मुलाकात है, पहली है, आखिरी नहीं है, इंशाल्लाह ताला बार बार होगी। और वो जो सेटलमेंट के इशूज़ हैं वो भी इंशाल्लाह ताला हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर वापदा को सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, अपने बुजुर्गों और उलमाए कराम को साथ लेकर और इनकी मशावरत के साथ इस तरह से वो मसाइल हल करेंगे इंशाल्लाह ताला जिस तरह के इलाके के अवाम का हक है। हमें इल्म है कि इलाके में मसाजिद और मदारिस और उलमाए कराम का एक इंतहाई मुस्बित किरदार है। हम उसे इंतहाई एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं और उनको इंशाल्लाह ताला हम सपोर्ट भी करेंगे। नौजवान हमारे दिल के इंतहाई करीब हैं। नौजवानों के मसाइल का हमें इल्म है, नौजवानों के मसाइल का हमें एहसास भी है, नौजवानों के हसूले इल्म के बारे में, हसूले इल्म के हवाले से जो मसाइल है उनका भी हमें एहसास है, जो खेलों के हवाले से और दीगर नौजवान नस्ल की जो ज़रूरियात हैं उस हवाले से जिन सहूलतों का फुकदान है जहाँ जहाँ जो उसका भी हमें इदराक भी है और एहसास भी है और इस हवाले से हम नौजवान नस्ल के साथ खड़े हुए हैं इंशाल्लाह ताला। याद रखिए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक इल्म की तहरीक करवट ले चुकी है।
गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक एजुकेशनल एक्टिविज्म आ चुका है। आप भी कदम बढ़ाइए। द्यामर डिवीजन और द्यामर जिला के नौजवान कदम बढ़ाइए और खुदा न खास्ता इल्म हासिल करने में, उस तहरीक में जो यहाँ करवट ले चुकी है गिलगित बल्तिस्तान में, उसमें पीछे ना रह जाएं। हम आपके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। नौजवानों को मैंने अगर एक नसीहत करनी हो तो पहली नसीहत होगी इल्म हासिल करो मेहनत से। अगर दूसरी नसीहत करनी हो तो क्या होगी? इल्म हासिल करो। और तीसरी नसीहत करनी होगी तो वो भी होगी इल्म हासिल करो। जब ये आप कर लेंगे तो बाकी सारी की सारी रुकावटें आपके रास्ते से हट जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और इल्म के हसूल में हम आपके साथ खड़े हैं, उसमें हम बाद में आते हैं। यहाँ मैंने अक्सर बात की गिलगित बल्तिस्तान के दीगर इलाकों में जहाँ भी मेरी बातचीत हुई, यहाँ द्यामर में मैं जब पहले आया था चिलास में मेरी बात हुई, गिलगित में बात हुई, मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्ट करते हुए, नौजवानों से बातचीत के दौरान, बुजुर्गों से बातचीत के दौरान, कायदीन से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हम इंशाल्लाह ताला एक टीम गिलगित बल्तिस्तान के तौर पे काम करेंगे यहाँ पर। और उस टीम के अंदर ज़िला द्यामर के बुजुर्ग और नौजवान टीम गिलगित बल्तिस्तान का एक इंतहाई अहम हिस्सा हैं और हिस्सा रहेंगे इंशाल्लाह। मैं आज द्यामर की अमन फाउंडेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी इस टूर्नामेंट के इन्नकाद पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और उन्हें यकीन दिलाता हूं कि हम उन्हें आइंदा इससे भी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे ऐसे टूर्नामेंट्स के इन्नकाद पर। मैं मशकूर हूँ जो दूर दूर से मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पर ये टूर्नामेंट देखने के लिए आए हैं। आज हमें मुलाकात का मौका मिला। मैं पूछता हूँ भाई दारेल वाले किधर हैं? दारेल वाले, आवाज नहीं आई। दारेल वाले हाथ नीचे जी। टांगेर वाले वेरी गुड। खानपुरी वाले, खानपुरी वाले ठीक है, हाथ नीचे। दारेल वालों को हमारा सलाम हो। दारेल वालों को अस्सलाम वालेकुम। टांगीर वालों को अस्सलाम वालेकुम। खानपुरी वालों को अस्सलाम वालेकुम। थक वालों को अस्सलाम वालेकुम। चिल्लास वालों को अस्सलाम वालेकुम। गयाल वालों को अस्सलाम वालेकुम। गबर वालों को अस्सलाम वालेकुम। कोस्तान वालों को अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह ताला हम वादियों के अंदर भी जाएंगे, दारेल वालों के पास भी जाएंगे, तंगीर वालों के पास भी जाएंगे, खमरी वालों के पास भी जाएंगे, थक में भी जाएंगे, चिलास, हर जगह पर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन एक इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, द्यामर में पाक फौज से ताल्लुक रखने वाले बेशुमार सर्विंग लोग और गाजी मौजूद हैं। हम आपके साथ खड़े हुए। पाक फौज अपने हाजिर सर्विस फौजियों और गाजियों को किसी तौर नहीं छोड़ेगी। पाक फौज के जितने गाजी वेटरन्स यहाँ पर रिटायर्ड फौजी हजरात जिला द्यामर में मौजूद हैं, उनके साथ इंशाल्लाह ताला हम अलग मीटिंग करेंगे, उनका अलग कन्वेंशन करेंगे और उनके अलग से मसाइल सुनेंगे इंशाल्लाह ताला। और जितने शुहदाए कराम हैं उनकी फैमिलीज को भी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। हम उनके साथ खड़े हुए। पाक फौज अपने शुहदा को नहीं छोड़ती। और जब मैं कह रहा हूँ कि शुहदाए कराम, तो शुहदाए कराम में सिर्फ फौजी हजरात शामिल नहीं है, फौजी शुहदा शामिल नहीं है। वो आर्मी के हो सकते हैं, वो पुलिस के हो सकते हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान स्काउट के हो सकते हैं, वो लेविस के हो सकते हैं, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, वो अवाम के अंदर से जितने भी शहीद हुए हैं, कोई भी शहीद है इस इलाके में, वो शहीद हमारे दिल के बहुत करीब है और हम उनका एहतराम करते हैं और उनके खानदानों तक इंशाल्लाह ताला हम पहुंचेंगे, उनकी सपोर्ट करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई जिस तरह से
भाई साहब ने फरमाया, और इधर कमेंटेटर कौन थे खड़े हुए, फैजुल्लाह फराक साहब ने जिस तरह फरमाया, फैजुल्लाह फराक साहब को कौन नहीं जानता, किधर गए जी सर, इधर तशरीफ। तो जिस तरह उन्होंने फरमाया, और फयाजी साहब उस वक्त फरमा रहे थे कि चिल्लाश के बुजुर्ग और अवाम जो है, उन्होंने इस टूर्नामेंट के इनकाद से साबित कर दिया कि वो शिद्दत पसंदी को रिजेक्ट करते हैं। तो हम तमाम के तमाम मिल के द्यामर के उलमाए किराम, द्यामर के बुजुर्ग, द्यामर के नौजवान और सिक्योरिटी के फौजी और सिविल अदारे, पुलिस, हम सारे के सारे शिद्दत पसंदी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। पाक फौज कदम बढ़ाओ, पाक फौज कदम बढ़ाओ, पाक फौज, पाक फौज, फौज कमांडर गिलगित बल्तिस्तान। बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान को आप पर फख्र है, पाकिस्तान को आप पर फख्र है। आए मिलकर साथ चलते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पाकिस्तान हमारा घर है, अमन हमारा मकसद है, खुशहाली हमारी मंजिल है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला की खुशनुदी फिर दुनिया व आखिरा हमारा मकसद हयात है। हाजी अब्दुल मन्नान साहब ने कुछ पासनामा पेश किया। सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान के अंदर दारेल और तंगीर को ज़िलों का दर्जा देने के हवाले से, तो वो चूँकि एक हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान का फैसला है, तो मेरे इल्म में है कि हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ऑलरेडी इस पे काम कर रही है और इंशाल्लाह ताला ये काम करेंगे। फराक साहब कह रहे हैं आपका तावन चाहिए, हमारा तावन आपको मुकम्मल तौर पे 100% रात दिन 24 घंटे 12 महीने दामे दरमे सुखने हाजिर है इंशाल्लाह ताला। हाजी अब्दुल मन्नान साहब किधर हैं, तशरीफ लाएं जी। हाजी साहब का दिल भी मेरी तरह नौजवानों के साथ धड़कता है। हाजी साहब ने फरमाया कि दारेल और तांगीर के अवाम की गुर्बत और पसमानदगी को मद्देनजर रखते हुए कम अज कम 30 यतीम और नादार बच्चों को आर्मी पब्लिक स्कूलों में तालीम हासिल करने का मौका फराहम किया जाए और पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले हॉस्टलों में दाखिला दिया जाए। मंजूर है। मैं पाकिस्तान बॉय स्काउट्स के मेंबरान को भी शाबाश देता हूँ। आज कितने मेंबर आए हैं आपके यहाँ? 40 मेंबर हैं, बहुत अच्छा। मिलते हैं उनसे भी इंशाल्लाह ताला। तो जो आई साहब ने फरमाया कि दारेल और तांगीर, तो इस सिलसिले में ऐसे है कि हम दारेल और तांगीर नहीं, सिर्फ पूरे ज़िला द्यामर और पूरे गिलगित बल्तिस्तान से नादार और यतीम बच्चों को इंशाल्लाह ताला हम इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। हम दाखिला देंगे अपने हॉस्टल्स में, उन्हें हम रखेंगे। हो सकते हैं हम द्यामर में कोई हॉस्टल बना लें, उसके अंदर ही हम रख लेंगे। तो ऐसे बच्चों को कितने फीसद रियायत देनी चाहिए? भाई साहब कहते हैं 100% रियायत देनी चाहिए। मेरी तरफ से 200% रियायत है। 200% रियायत का मतलब क्या है? उनको ना सिर्फ कि हर चीज मुफ्त होगी, हम खुद अफोर्ड करेंगे, वो जो ऐसे बच्चे होंगे उनको साथ वजीफा भी दिया जाएगा। जो आपने फरमाया सोचदास और प्रौदास में आर्मी पब्लिक स्कूल, तो उस सिलसिले में हम देखेंगे क्या किया जा सकता है। उसमें हम एक और भी चीज़ देख रहे हैं। अभी मैं आज कोई वादा नहीं करके जा रहा हूँ, लेकिन हम देख रहे हैं, हम देखेंगे कि कितने यहाँ पाक फौज के रिटायर्ड अफसर JCOs जवान हैं जो रिटायर्ड हजरात हैं, उनके हवाले से फिर वो हम फौजी फाउंडेशन स्कूल के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये हम देखेंगे कि वहाँ पर मसला क्या है, कमी क्या है तालीम की। जो तालीम की कमी है, जो तालीम के मसाइल हैं,
उस सिलसिले में हम आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। और याद रखें, सारे मसाइल में हम हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के साथ मिल के, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के, इलाके के बुजुर्गों और कायदीन और उलमा के साथ मिल के काम करेंगे। लेकिन मेरे लिए अगर कोई नंबर 1 प्रायोरिटी है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सारी प्रायोरिटी है, इन सब को हम कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर 1 प्रायोरिटी है तो वो इल्म है, तालीम। तालीम के हसूल में इंशाअल्लाह ताला हम नौजवानों की भरपूर मदद करेंगे। और जो गरीब घराने से तल्लक रखने वाले नौजवान हैं उनकी भी मदद करेंगे। जो अमीर घराने से तल्लक रखने वाले नौजवान हैं उनकी भी किसी और तरीके से जितना फैसिलिटेट कर सके मदद करेंगे इंशाल्लाह। भाई याद रखिए, गरीब आदमी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आर्मी का VIP है। गरीब आदमी नंबर 1 होगा हमारे लिए। ये जो सोचदास और ग्याल दरेल वगैरह में जो आपने फरमाया है कि वो 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल मंजूर किया जाए, तो उस पर तो फराग साहब रोशनी डाल सकेंगे। लेकिन हम उस सिलसिले में इंशाल्लाह ताला जितनी भी मदद कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी के फ्री मेडिकल कैंप हम इंशाल्लाह ताला लगाएंगे। आपकी तमाम वादियों के अंदर जल्द ही हम लगाएंगे, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के डॉक्टर और स्पेशलिस्ट आएंगे और जिसके अंदर हम बच्चियों के, खवातीन के इलाज के लिए 7 खातून डॉक्टर भी भेजेंगे इंशाल्लाह ताला। ETI के जरिए वो जो आपने फरमाया RCC पुल तमीर किया जाए, उसका मेरे पास अभी वो मेरे इल्म में नहीं है, वो बाद में हम देखेंगे सर। लेकिन ETI के प्रोजेक्ट्स आप भी उस पर एतमाद का इजहार करते हैं, हम भी उसको कदर से देखते हैं। इंशाल्लाह ताला जो भी हो सका इस पुल के वाले से वो फिर हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह करेंगे। अमन फाउंडेशन दारेल की खिदमात को सराहते हुए तंजीम को सूबाई सतह पर रजिस्टर किया जाए। तो तंजीम तो किधर अमन फाउंडेशन वाले, तो आपकी तंजीम तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। रजिस्टर है तो फिर काम करते जाए और मेहनत करते हैं जी। एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास रजिस्टर्ड है और अभी आप जिधर मर्जी है गिलगित बल्तिस्तान में काम कर सकते हैं। DC साहब ऐसे ही है ना जी। और फिर भी उस सिलसिले में अगर कोई रुकावट आती है तो DC साहब हल करेंगे, और फिर भी अगर रुकावट आती है तो मैं खुद वहां पहुंचा हुआ। तो फिर याद रखिए, हमारा घर क्या है? लाइन जी किधर गए? हमारा घर क्या है? पाकिस्तान। हमारा घर क्या है? पाकिस्तान हमारा घर है। पीछे मुड़ के देखे, सबसे ऊंचा आसमान की तरफ क्या नजर आ रहा है? पीछे मुड़ के सारे देखें, वो पहाड़ पे क्या नजर आ रहा है? वो किसका झंडा नजर आ रहा है? मेरे बच्चों, इस झंडे को ऊंचा रखिएगा। मेरे बच्चों, इस झंडे की लाज रखिएगा। इस झंडे में, इस झंडे के बनने में और झंडे के उस ऊंचाई तक पहुंचने में जिला द्यामर, दारेल, तांगीर, हनबरी, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के दीगर सूबों के शहीदों का लहू है। उस लहू की हम नहीं लाज रखनी है और इंशाल्लाह ताला लाज रखेंगे। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान, जिला द्यामर, द्यामर के नौजवान, द्यामर के बुजुर्ग, बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। एम्बुलेंस से ड्राइवर को पूरी तौर बताओ पगड़ी साइड आगे को एम्बुलेंस से ड्राइवर कराओ यार, इनको पीछे कराओ, पीछे मोबाइल आपके साथ। एम्बुलेंस वाले जहाँ कहीं भी गाइस पीछे आ जाओ, शाबाश। पीछे करो, अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट बेस्ट प्लेयर का इनाम दिया जा रहा है अब्दुल को। आपका ताल्लुक दारेल ए टीम से था।
पहले आज की टूर्नामेंट की फातेह टीम के खिलाड़ी को मेडल्स दिए जाएंगे। सजाद मीर को मेडल्स पहनाया जाएगा। इफरात गुल, दिलावर खान, सैयद अजीम खान, सिफत खान, आज के इस टूर्नामेंट की फातेह टीम दारे के क्वालिफाई है। मोहम्मद अजीम खान, विनर ऑफ ट्रॉफी देंगे आज की तकरीब की मेहमान खुसूसी अपने दस्त मुबारक से खुशनसीब टीम दारे लेके टीम कैप्टन अजीम खान। बहुत शुक्रिया जनाब दोनों साहब। अब वर्ड ऑफ थैंक्स के लिए मैं मुल्तमी से इज्जत नवाब जनाब हाजी मलिक मोहम्मद मिस्कीन साहब, साबिक स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली, आप यहाँ तशरीफ लाए और मुख्तसरन वर्ड ऑफ थैंक्स पेश कीजिए। साहब, एहसान महमूद साहब, फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान, और दीगर अस्करी हुक्काम, डिप्टी कमिश्नर साहब जिला दैमर, अमन फाउंडेशन दारेल गयाल की काबीना सदर व अराकीन, ग्रैंड दरगाह दारेल तांगीर के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान और दीगर दारेल तांगीर और कोहिस्तान के हमारे भाई, मैं तकरीर करने नहीं जा रहा, मुझे इख्तितामी चंद अल्फाज कहने के लिए बुलाया गया है। आज की जो तकरीब है, इवेंट है, इंतहाई शानदार, इंतहाई मार्वलस। इस पहाड़ी इलाके में इससे कबल ऐसी इवेंट की कोई नज़ीर ही नहीं मिलती, जिसके लिए अमन फाउंडेशन दारेल और गयाल के लोग, दारेल के आवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सुद्दा से मुतालिक दो बातें मैं आपको बताऊंगा जो शायद आपके इल्म में न हो या आपके यादाश्त से महवे हो गए होंगे। एक नाखुशगवार वाकया 1950 के पेटे में यहाँ पेश आया था, और वो वाकया PIA का एक जहाज था जिसमें 18 बंदे सवार थे, पिंडी जाते हुए इस सुद्दास के आखिरी में क्रैश हुआ था। ये एक गमगीन हादसा था। मैं उस वक्त अपने टीन्स में था, मुझे थोड़ी बहुत उसकी यादाश्त है। दूसरा वाकया इस सुद्दास के आसपास से 2-3 साल कबल एक नाखुशगवार वाकया पेश आया। वो ये कि चंद दहशतगर्दों ने हमारे TNT के फौजी
2 इंजीनियर्स को यहाँ से अगवा किया था और महीना 1.5 महीना भर की काविशों के बाद जरगा कामयाब हुआ उनको बरामद करके फौज के हवाले करने में। तो ये क्रेडिट जरगे को जाता था, लेकिन सियासी हुकूमत ने असेंबली में करारदाद पास करवाई अपने 4 मेंबरान के हक में, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है और रिकॉर्ड पर रहेगा। जिले की जनरल साहब के सामने मुतालबा दारुल तांगीर के अवाम इस उम्मीद से करते हैं कि मौजूदा सियासी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने दारुल तांगीर के अवाम को मायूस कर दिया है। इस मायूसी के तनाजुर में हम अफवाज पाकिस्तान की क़यादत से ये गुजारिश करते हैं कि हमें भी हमारा हक दिलाएं। और ये बेजा नहीं है, दारुल तांगीर और दियामर के तमाम मसाइल में माजी में भी हमेशा FCNA ने सपोर्ट दिया है और जिसके लिए हम मशकूर हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि मौजूदा कमांडर साहब हमारी इस मसले में, इस इशू को सुलझाने में हमारी भरपूर मदद करेंगे। पाक फौज से दियामर के अवाम को जो तवक्कुआत हैं वो इतने बुलंद है, इतने हाईएस्ट है कि दियामर के अवाम खुदा न खास्ता वो वक्त ना आए, पाक फौज से तवक्को रखते हैं कि भारत तो क्या, अमेरिका में भी 9/11 का एक नया पाक फौज दोहरा सकती है। हमें पाक फौज से ये तवक्को है, अगरचे हम ये नहीं चाहते कि ऐसा कोई सालिया, ऐसा कोई मौका पेश आए। हम जनाब फोर्स कमांडर साहब और आपके साथियों की, डिप्टी कमिश्नर साहब जिला दियामर और उनकी इंतजामिया की, पीस फाउंडेशन दारेल सदर और अराकीन की काबिना की बहुत बहुत मशकूर हैं कि आपने ये इवेंट करके ये साबित कर दिया कि अमन हमारी प्रायोरिटी है, दारुल तांगीर की अमन प्रायोरिटी है। यहाँ के तमाम लोग अमन ही के लिए कोशा हैं, चाहे वो खेलों के जरिए हो या किसी और तरीके से हो। तो आपका जरगा भी अमन के लिए कोशा है। हमें उम्मीद है पाक फौज के ताउन से दारुल तांगीर और दियामर में मनफी रुझानात को खत्म करने में आपका जरगा कामयाब होगा। खेलों से मनफी रुझानात की बजाय मुस्बत रुझानात पैदा होते हैं। आप देखिए दियामर और कोस्तान में एक ही बिरादरी के लोग बसते हैं। यहाँ पे इन खेलों से वो आपस में जो बिरादरीज़म के जो तासुबात हैं, जो कबायली तासुबात हैं, जो दूरियां हैं, वो दूर हो सकती है। और आज सबको इकट्ठा कर दिया है। आपने कोस्तान को भी मिला दिया, तांगीर को भी मिला दिया, दारेल को भी। हम उम्मीद रखते हैं कि इस किस्म की मुस्बत हेल्दी तकरीबात दारेल में भी होंगी और तांगीर में भी होंगी। और जनरल साहब दारेल तांगीर के बेजुबान आवाम की नुमाइंदगी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक दफा और जनरल साहब और उनके साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान इस्लाम, अमन फाउंडेशन, अमन जरगा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम आपने देख लिया होगा। हम सुदास में थे और फेस्टिवल इंतहाई खुशगवार अंदाज में हुआ और इसकी पूरी रिपोर्टिंग जो है हनीसारा टीवी ने आपके सामने पेश की है। इसी किस्म के अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखने के लिए आप हनीसारा टीवी देखते रहें। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान परवेज़ मीर और प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मुसासिर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।
मेरे देश में नहीं इससे भी, मेरे देश में नहीं इससे भी कोई खूबसूरत सरजमी। ये मेरा गिलगित बल्तिस्तान जन्नत से बढ़कर है हसीं। दरिया पहाड़ और नदियाँ झरने हरी ये खेतियाँ, रेगिस्तान और ग्लेशियर गहरी ये झीले वादियाँ। उड़ी बर्फ की चादरें हैं चोटियाँ भी दिलनशी, उड़ी बर्फ की चादरें हैं चोटियाँ भी दिलनशी है, चोटियाँ भी दिलनशी है, चोटियाँ भी दिलनशी। मिसाले रिफ़अत व अज़मत है कायनात में, के तू मिसाले रिफ़अत व अज़मत है कायनात में। इसका तवाफ़ करते हैं तारे अंधेरी रात में। हैरा का पोशी इसका दिल से अचन चमकती है जबी, परियों का मस्कन मुख्तलिफ। मेरे देश में नहीं इससे भी, मेरे देश में नहीं इससे भी कोई खूबसूरत सरजमी। ये मेरा गिलगित बल्तिस्तान जन्नत से बढ़कर है हसीं। दरिया पहाड़ और नदियाँ झरने हरी ये खेतियाँ, रेगिस्तान और ग्लेशियर गहरी ये झीले वादियाँ। उड़ी बर्फ की चादरें हैं चोटियाँ भी दिलनशी, उड़ी बर्फ की चादरें हैं चोटियाँ भी दिलनशी है, चोटियाँ भी दिलनशी है, चोटियाँ भी दिलनशी। मिसाले रिफ़अत व अज़मत है कायनात में, के तू मिसाले रिफ़अत व अज़मत है कायनात में। इसका तवाफ़ करते हैं तारे अंधेरी रात में। हैरा का पोशी इसका दिल से अचन चमकती है जबी, परियों का मस्कन मुख्तलिफ। रंगों के फूलों का चमन दुनिया को दीवाना बनाता है। ज़मरुद सा बदन, ज़मरुद सा बदन, एक बार जो आए यहाँ दिल छोड़ जाता है ये, एक बार जो आए यहाँ दिल छोड़ जाता है ये, दिल छोड़ जाता है ये, दिल छोड़ जाता है ये। मेरे देश में नहीं इससे भी कोई खूबसूरत सरजमी। ये मेरा गिलगित बल्तिस्तान
जन्नत से बढ़कर है हंसी।